आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया के द्वारा एल्केन का निर्माण किया जाता है। एल्केन में एक कार्बन वाला जो एल्केन होता है मेथेन CH4, उसको छोड़कर हम अन्य एल्केन इस विधि के द्वारा बना सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम है वोल्टेज अभिक्रिया। ये क्या होती है, तो इसके लिए हम लेते हैं एल्किल हैलाइड को। एल्किल हैलाइड जिसका सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड है, इसको कहेंगे एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड के हम दो अणु लेते हैं, तो एक एल्किल हैलाइड हमने यहां लिखा, दूसरा इस तरह से लिख देते हैं X सिंगल बॉन्ड R। ये भी एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड के हमने दो अणु लिए हैं, जहां R का मतलब एल्किल है और X का मतलब होता है। इसकी क्रिया हम करते हैं सोडियम के साथ। अब एक हेलोजन के लिए एक सोडियम और एक हेलोजन के लिए एक और सोडियम लगेगा, तो सोडियम लेंगे 2। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम के साथ करते हैं और ये क्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो उस स्थिति में होता क्या है, हेलोजन सोडियम के साथ NaX, यहां पर भी NaX, मतलब 2 Na 2X के साथ क्रिया करके बना लेंगे 2 NaX, जिसको हम कहेंगे सोडियम हैलाइड। इस तरह से ये बाहर निकलेगा और 2 एल्किल समूह, R मतलब एल्किल है, तो 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ेंगे और इस तरह से जब 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड के जब 2 अणु या एल्किल हैलाइड के 2 मोल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तब उस स्थिति में एल्केन का निर्माण होता है। इसे हम वोल्टेज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब R का मतलब होता है एल्किल, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इस तरह से होता है। यहाँ R एल्किल समूह है। यहाँ एल्किल समूह आप समान भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। मतलब यहाँ मेथिल लिया तो यहाँ एथिल ले सकते हो, यहाँ एथिल लिया यहाँ मेथिल ले सकते हो। दोनों सेम एल्किल समूह भी ले सकते हो, अलग अलग एल्किल समूह भी ले सकते हो। तो मैं R की जगह मतलब एल्किल की जगह लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड, X की जगह ले लेते हैं क्लोरीन, तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इस हेलोजन की जगह आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I भी ले सकते हो। तो मैंने लिया है Cl। इसकी क्रिया 2 Na के साथ, इसी को फिर से लेंगे Cl सिंगल बॉन्ड CH3, तो मेथिल क्लोराइड के हो गए 2 अणु या 2 मोल। क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और क्या होगा, 2 Na 2 Cl के साथ क्रिया करके 2 NaCl बनाएंगे। इस तरह से 2 NaCl बनेगा और 2 एल्किल समूह, एल्किल मतलब मेथिल, ये भी मेथिल है, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एल्किल समूह है जिसका नाम मेथिल है, ये एल्किल समूह जिसका नाम मेथिल है। 2 एल्किल समूह आपस में मिलते हैं तो एल्केन बनता है। आप देखेंगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, मतलब 2 कार्बन वाला एल्केन बन रहा है। एल्केन को पहचानने का तरीका क्या है, जितना कार्बन होता है उसका डबल करके 2 ज्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ कार्बन 2 है, 2 का डबल 4, उससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब ये एल्केन है और 2 कार्बन वाला एल्केन होता है एथेन। तो इस तरह से हमने एथेन को बनाया जो कि एक एल्केन है। अब इस अभिक्रिया के द्वारा एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन क्यों नहीं बनता, क्योंकि एल्किल में छुपा है कार्बन, इस एल्किल में भी छुपा है कार्बन, तो कम से कम आपको एक कार्बन लेना पड़ेगा। तो यहाँ एक कार्बन लिया कम से कम, यहाँ एक कार्बन लिया कम से कम, इसीलिए आपको जो एल्केन मिलेगा वो 2 कार्बन वाला या उससे अधिक कार्बन वाला मिलेगा। इसीलिए जो वोल्टेज अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के द्वारा मेथेन नहीं बनता, CH4 नहीं बनता। CH4 के अलावा जो भी एल्केन आपको बनाना है वो एल्केन आप इस विधि के द्वारा बना सकते हैं। R की जगह हम C2H5 ले लेते हैं। C2H5 मतलब एथिल सिंगल बॉन्ड, हेलोजन की जगह Cl या Br ले लेते हैं। C2H5 होता है एथिल, एल्किल है एथिल और Br है ब्रोमाइड।
इसकी क्रिया करेंगे सोडियम के साथ 2Na और यहां पर हम ले लेंगे Br सिंगल बॉन्ड C2H5। अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तब क्या होगा, 2Na 2Br के साथ क्रिया करके बना लेंगे 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड Na Br और C2H5 एथिल C2H5 दो एल्किल समूह आपस में जुड़कर बना लेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 मतलब C4H10। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, जो कि एक क्या है, एल्केन है। आप R की जगह CH3 और इस R की जगह C2H5 लेकर भी एल्केन का निर्माण कर सकते हो। क्या बनेगा, C3H8 बनेगा, जिसको हम कहेंगे प्रोपेन। यहाँ R की जगह CH3, यहाँ R की जगह C2H5 ले सकते हो। मतलब अलग अलग एल्किल समूह लेकर भी आप अभिक्रिया को कर सकते हैं। तो इस तरह से वोल्टेज अभिक्रिया है। इसमें ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है, वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा कौन सा एल्केन नहीं बनाया जा सकता, तो मेथेन को नहीं बनाया जा सकता। उसके अलावा कोई भी एल्केन आप इस विधि के द्वारा, इस अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हो। तो वोल्टेज अभिक्रिया है, इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। थैंक यू।